उस स्टेज तक लेके जाने जहाँ से अब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। मैं रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा ताकि आप सीख सकें कि जो अकाउंट है वो प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। और जवाब है उनका यह रिजल्ट बनता है कि आप एलिजिबल हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वो जो ट्रैवल हिस्ट्री वाला डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का टैब था वो गायब हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। उम्मीद है जो पिछली वीडियो थी IRCC और GCK के पोर्टल में डिफरेंस के हवाले से उसने आपको काफ़ी हद तक क्लियर भी कर दिया होगा कि क्या कौन सा पोर्टल आपके लिए सूटेबल है। जैसे कि पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको सिखाएंगे कि GCK के पोर्टल की प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करना है। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इसी हवाले से है कि आपको कैसे सिखाया जाए कि GCK का पोर्टल कैसे प्रोफाइल को बनानी पड़ती है, उसके अंदर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस कैसे सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आंसर करना होता है, और लास्ट में उस स्टेज तक लेके जाने जहाँ से अब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं ज़ाया करते हैं, सीधा मेरी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं ताकि आप सीख सकें कि कैसे इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो तब आप मेरी स्क्रीन पर मौजूद हैं और मैं आपको उस लिंक पर ले आया हूँ जहाँ से आपने प्रोफाइल को क्रिएट करना होता है। मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आपके पास। अब इस वक्त अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर तो आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन करेंगे GCK में। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ तो इस वजह से मैं रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा ताकि आप सीख सकें कि कैसे अकाउंट को बनाना होता है। तो इस पे क्लिक करते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको वो शो कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, GCK का करेंगे या कैनेडियन जो साइन इन पार्टनर पोर्टल है यानी कि। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, मैंने जैसे पहले बोला था कि पहले मैं आपको GCK पे सिखाता हूँ। तो GCK पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, पुराना वाला लॉगिन कर लें, यहाँ पे जो आप नया बनाने जा रहे हैं उसके लिए साइन अप करेंगे। इस साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करना होता है। 5 स्टेप्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। अभी यूज़र नेम बनेगा, फिर पासवर्ड पे सिक्योरिटी के क्वेश्चन है और फिर ईमेल सेटअप होगा। तो पहले स्टेप के ऊपर यूज़र नेम बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक बना के रखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने तौर पे इसको कोई भी यूनिक नेम दे सकते हैं। यहाँ उन्होंने आपको सारे क्राइटेरियाज बताए हुए हैं। ये देखें, जैसे मैंने अपना यूज़र नेम सेटअप किया है यहाँ पे उसने मुझे शो कर दिया कि ये सारी चीज़ें कैरेक्टर वाइज ठीक है। तो आप अपना एक यूज़र नेम ऐसा बनाएंगे जिसमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हो। कंटिन्यू करेंगे। यूज़र नेम को बनाने के बाद पासवर्ड क्रिएट करेंगे। वो भी मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, तो मैं आपको इसमें बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सीधा पासवर्ड करते हैं। कोशिश करें कि अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखें क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड है। अब क्वेश्चन आंसर, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने इस जो पिक्चर अभी आएगी इसको आपने सेव कर लेना है कहीं अपने इम्पॉर्टेंट, या इसको कहीं आप लिख लेंगे क्योंकि आपने इसके थ्रू अपने अकाउंट को लेके चलना होता है GCK के अंदर। इस वक्त अब आप देख रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस के सवाल जो है उनको सेटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे पहला सवाल है रिकवरी के लिए, वो मैंने कुछ सेट किया है, व्हाट इज़ माय फेवरेट गेम एज अ चाइल्ड। मैं कहता हूँ क्रिकेट, ठीक है। इसके अलावा मेमोरेबल पर्सन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फादर का नाम हैदर, ठीक है। और इसमें जो हिंट रखूँगा वो फादर रख देता हूँ। मेमोरेबल डेट, आप अपनी कोई भी डेट रख सकते हैं जो भी आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। वो डेट आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ आप लोग के लिए, और उसके लिए ताकि हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि जब आप ये आंसर कर लें तो उनको सेव कर लें अपने पास से, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं राइट डाउन कर लें ताकि आप बाद में जब एक्सेस कर सकें तो आपके लिए आसानी हो। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो मैंने यूज़ करना है उसको पुट करना है ताकि मैं अपने अकाउंट को लिंक कर सकूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने जैसी ईमेल एड्रेस डाल के मैं कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पे ये मेरे अकाउंट को वैलिडेट कर देगा। अब मेरा अकाउंट जो है वो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका यूज़र नेम क्रिएटेड है GCK के लिए। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो भी हमारा ईमेल एड्रेस था उसके ऊपर हम
कोड एक मंगाते हैं ताकि हम ईमेल को लिंक कर सकें। वो कोड मैं यहाँ एंटर करूँगा और इस तरीके से मैं उसको कंटिन्यू करूँगा तो मेरी ईमेल जो है वो ये सेटअप हो चुकी है ऑलरेडी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर के लिए अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं। इसको सेटअप करने के लिए ये ईमेल वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करना है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अब आप मोबाइल के साथ भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप डिवाइस जो भी यूज़ करते हैं उसके थ्रू, और ईमेल के थ्रू भी। सबसे सिक्योर ईमेल रहता है ताकि आप अपने ईमेल के थ्रू ही इसको बचा सकें अकाउंट को। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास अब वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपसे ईमेल आपका मांगता है। ईमेल को यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद हम एक सीरीज़ ऑफ जो कोड है वो हम मंगा लेंगे। एक 1 टाइम पासवर्ड है जो कि मुझे ईमेल से मंगाना है। जब भी आप ईमेल से वेरीफाई करेंगे, जब भी आप रिक्वायर करेंगे यानी कि लॉगिन करेंगे, तो वो आपका ईमेल पे हमेशा एक पासवर्ड आया करेगा 1 टाइम। इसको आपने हमेशा एंटर करना है ताकि आप क्या जो अकाउंट है वो कोई एक्सेस ना कर सके। जब एक दफ़ा आपके जो पासवर्ड है वो सेटअप हो जाता है 1 टाइम पासवर्ड के थ्रू ईमेल, तो फिर आपके पास ये कुछ रिकवरी कोड्स इशू हो जाते हैं अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। आपने जैसे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स थे उनको सेव किया था अपने पास, इस स्टेप के ऊपर भी आपने ये जो रिकवरी कोड्स हैं इनको अपने पास सेव करना है, प्रिंट करके रख लें। डेस्कटॉप पे करेंगे सेव कर सकते हैं, तो उस तरीके से इसको सेव कर लें। ये आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ पे मैंने सेव कर चुका हूँ जो सिक्योरिटी कोड है। उसके बाद अब मैं इसको येस करके आगे चलूँगा तो ये मेरे पास अकाउंट वेरीफाई भी हो चुका है, सेटअप भी 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसका भी सेटअप कंप्लीट हो चुका है। पहले आपने अकाउंट सेटअप किया है, फिर आपने सिक्योरिटी सेटअप की है 2 फैक्टर के थ्रू, और इसके बाद हम एक्सेस करेंगे। करने के बाद आपके पास एक और सिक्योरिटी क्वेश्चंस का एरिया आ जाता है जहाँ पे आपने अपने सवाल बनाने हैं और उनको याद रखना है। तो मैंने ऑलरेडी सवालात बनाए हुए हैं, आप चाहें तो वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, वरना आप अपने तौर पे अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस के खुद सवाल बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने भी आपके सामने ही ये फिल आउट किए हुए हैं आंसर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन रख दिया, माय चैनल नेम ट्रैवल सॉल्यूशंस बाय आबिद हैदर, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, क्रिकेट है, कंट्री कहाँ जाना चाहता हूँ, कनाडा, कहाँ बॉर्न हुआ, पाकिस्तान। चाहे तो आप इसी तरीके से सेटअप कर सकते हैं, वरना आप अपनी मर्ज़ी से अपने सवाल ख़ुद बना के उनके जवाब आप प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल आपने देख लिए हैं, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो अकाउंट है वो प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। और यहाँ पर अब क्या शो कर रहा है, यहाँ पर आपको अब आपकी पोर्टल यानी कि जो कनाडा का पोर्टल है उसका डैशबोर्ड शो कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो वो यहाँ शो हुआ करेगी। नीचे जाएंगे तो जहाँ आपकी कोई एप्लीकेशन जो सबमिटेड नहीं है वो यहाँ पे शो होगी। हम अभी तक जो हमने देखा था उसमें अकाउंट कैसे सेटअप होता है, उसके अलावा अकाउंट की सिक्योरिटी कैसे आपने क्वेश्चन आंसर्स को कैसे क्रिएट करना है, और फिर उसके अलावा जो तीसरा था आपने जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने सेटअप की थी ईमेल के ऊपर जिसके सिक्योरिटी कोड्स आए थे। तो इस तरीके से आपका अकाउंट पूरा सेटअप हो जाता है कनाडा के वीज़े के लिए। यहाँ तक आपने देख लिया होगा कि जीसीकी में कितनी अच्छी सिक्योरिटी है कंपैरेटिव टू आईआरसीसी। जब हम उसकी वीडियो करेंगे तो आप उसमें देखेंगे इस तरीके से वो सेटअप नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं सीधा एप्लीकेशन को। यहाँ आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपने आके अप्लाई टू कम टू कनाडा एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। अब यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रही है। इसको जैसे ही स्टेप लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शंस आपके पास आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इस वक्त वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी कोई पहले कोई एप्लीकेशन क्रिएट करी हुई थी जिसको आप फिल कर रहे थे, तो उसका कोड डाल के आगे बढ़ें। अगर नहीं है तो आप अपनी जो भी आपका पर्पज़ है इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का, क्या आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू देखना चाह रहे हैं या आईईसी वाले एक्सपीरियंस के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो इसको लेके जाना चाहते हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं विजिटर वीज़ा के ऊपर। तो विजिट वीज़े के लिए आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसको जैसे ही आपने सेलेक्ट करेंगे एलिजिबिलिटी का यहाँ पे वो पूरा एक सवाल आपके पास लेके आएगा, और जिसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग की स्टेज पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो
एलिजिबिलिटी आपकी देखना चाहते हैं कि आपकी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो बारी बारी एक एक सवाल को लेके चलेंगे और जैसे ही कंप्लीट होगी आपको नज़र आएगा कि आप फिर जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने उस स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। वुड यू लाइक टू गो टू कनाडा? यस, क्यों नहीं जाना चाहते, किस लिए जाना चाहते हैं वो बताएंगे आप विज़िट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका कितना ट्रैवल आपका टाइम है, आप कितने महीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेरी लेस देन 6 मंथ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आपके पास आता है कि पासपोर्ट का कोड कहाँ का है। तो वो अभी सी बात है कि हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान का कोड PAK यूज़ करेंगे। कौन सी कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान जहाँ पे आप रहते हैं उस कंट्री को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न और अ परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर ओल्ड मौजूद है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन या डालने के लिए उसको यस करेंगे। मेरा कोई नहीं है तो मैं उसको आगे नो करके लेके चलता हूँ। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ ताकि आपको आसानी हो सके। जब भी आप इस एप्लीकेशन को फिल करते हैं तो कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन आप अपनी इस तरीके से जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को लेके जाएं कोशिश करें कि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये अगर मैच नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है वो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल एंड पे जाके। नेक्स्ट करते हैं, सवाल अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल आता है अगर आप वो देखेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट। कभी भी नहीं रहे हैं तो नो करके आगे चलें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। क्या आप लॉफुल रेजिडेंट हैं USA के, ठीक है, वो भी नहीं है, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको नेक्स्ट करके आगे चलेंगे। इसके बाद क्या आप मैरिड हैं, ठीक है, सिंगल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करें, अगर सिंगल है तो वो सिलेक्ट करें और जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें से जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जो आपने जहाँ जाना है वो कौन कौन सी हैं और अगर मल्टीपल हैं तो उसमें से कौन सी ऐसी है जिस पे ज़्यादा टाइम आप गुजारेंगे। तो यहाँ पे हम एल्बर्टा को सिलेक्ट कर लेते हैं और भी आपके पास अगर आप देखेंगे तो सारी ही स्टेट्स उनकी आती हैं। एल्बर्टा को हम सेलेक्ट करके आगे चलते हैं उनकी स्टेट को कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आपने जितने सवाल दिए थे वो सवालों का जितने भी जवाब है उनका यह रिजल्ट बनता है कि आप एलिजिबल हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और आपने अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये कनाडा की जो फीस है वो आपने पे करनी होगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए। अब आपने अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि अपनी जो पर्सनल चेकलिस्ट है उसको लेके चलना है। इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं इन क्वेश्चनियर्स को। यहाँ पे अब आपका वो पर्पस पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। पर्पस क्या है, मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। कोई लोग टूरिज़्म के लिए कर रहे हैं, किसी का फैमिली विजिट है, ठीक है, कोई बिज़नेस के हवाले से जाना चाहता है या कोई अदर पर्पस के लिए भी जाता है। यहाँ पे मैं टूरिज़्म के हवाले से लेके चलता हूँ ताकि आपको पता हो कि क्या क्या ऑप्शंस आने की वजह से क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ऑप्शंस भी आती है। अगर हम टूरिज़्म को लेके चलते हैं तो एक सेपरेट वहाँ पर अपलोडिंग आती है। अगर इस तरीके से हम फैमिली विजिट को लेके जाएंगे तो एक डिफरेंट आएगा। तो अभी हम टूरिज़्म को लेके चलते हैं। यहाँ पे अब वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप ने अपनी कंट्री में कोई जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो यस करें, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो भी यस करें, अगर नहीं करता तो उसको नो करें, ठीक है। इस तरीके से कोई बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री के मुतालिक जानना चाहते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में आप कहीं ट्रैवल करें, तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है। ये सवाल जितने यस नो करते हैं इसी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के ऑप्शन आना शुरू होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सवाल को मैं यस करता हूँ तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में वो आपसे एक सब डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल एंड पे आपको शो भी करता हूँ कैसे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बताने के बाद अब अगला जो सवाल आता है वो आपके पास ये होता है कि आर यू अकम्पनिंग अ फैमिली मेम्बर दैट हैज़ अ स्टेटस इन द कनाडा। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ जा रहे हैं जिसका कनाडा का ऑलरेडी एक रेजिडेंस स्टेटस मौजूद है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे इसको मूव करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे
वो आपसे पूछता है कि आपने कोई, ये आपकी सिक्योरिटी क्वेश्चंस के हवाले से एक सवाल होता है कि कोई कमिटेड है, कोई क्राइम आपने कभी किया है या कोई क्रिमिनल ऑफेंस, तो अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके इसको आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपके पास मेडिकल आपने कभी अगर IRCC के ऑथराइज पैनल से कभी कराया है, ये मोस्टली इमिग्रेशन केसेस के अंदर होता है, तो उसमें अगर आप जैसे विजिटर के लिए करते हैं तो आप इस सवाल को नो करके आगे जाएंगे, क्योंकि विजिटर में आपको मेडिकल परफॉर्म कराना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऑथराइज पैनल से, वो मैंडेटरी नहीं है, तो वो इसको आप नो करके आगे चलेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो सवाल है ना कि डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एज अ फैमिली अप्लाई करते हैं। याद रखें कि जब भी आप यहाँ पे सवाल को यस करेंगे तो इसके बाद जो सवालात स्टार्ट होते हैं वो आपके जो फैमिली मेम्बर होगा उससे अकॉर्डिंगली होंगे। अगर आप इसको नो करके आगे जाएंगे तो वो फिर आपने अपनी सिंगल एप्लीकेंट के हिसाब से एप्लीकेशन को लेके गए। तो मैं आपकी आसानी के लिए बाद में इसको मैं यस करके किसी टाइम पे एक वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं इसको सिंगल एप्लीकेंट के तौर पे लेके चलता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि हमने जल्द से जल्द उस स्टेप पे पहुँचना है जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगला जो सवाल है वो ये है कि आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपनी एप्लीकेशन किसी ऑथराइज्ड जो कनाडा का कंसल्टेंट होता है उसके थ्रू करार होता है। तो अगर आपने कोई भी कंसल्टेंट हायर नहीं किया है, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा आपकी एप्लीकेशन को, तो आप नो करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके साथ में अगर आप के पास यानी कि पहले आप रिफ्यूज़ हुए हैं और आपकी बायोमेट्रिक 10 साल तक वैलिड है, तो ये सवाल उनके लिए होता है कि इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स फॉर एन एप्लीकेशन टू कम टू कनाडा। तो अगर आप प्रीवियसली रिफ्यूज़ है, दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो इस सवाल को आपने यस करना है, और अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसको नो करके आप आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। अच्छा, याद रखें जब भी आप इन सवालों को यस और नो कर रहे होते हैं, हो सकता है आपसे कभी कोई एरर हो जाए, तो ऊपर ये मॉडिफाई माय आंसर का ऑप्शन आता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रिव्यू फॉर्म आ जाता है जहाँ से आप उस स्पेसिफिक सवाल जिसमें आपने गलती की उसको ठीक कर सकते हैं जाके। अगले सवाल में देखते हैं, देयर आर फीस एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन। यस, आप फीस पे करेंगे। इस सवाल को भी आपने यस करके आगे चलना है। डिजिटल कॉपीज़ आप डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करते हैं, उन कॉपीज़ को भी आपने बताना है कि मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, स्कैनर के थ्रू हो या कैमरे से अगर आपने खींची है। अच्छा, जो फीस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करेंगे उसकी उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई कि क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है या डेबिट कार्ड हो, तो वो उन्होंने कंपनीज बता दिया आपको, वीज़ा का हो, मास्टर का हो, अमेरिकन एक्सप्रेस का हो, ठीक है। इस तरीके से जो है वो वीज़ा का डेबिट कार्ड हो और मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सवाल आप यस करेंगे क्योंकि आपने ऑनलाइन ही फ़ी पे करनी है, तो यस करके इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है इस वक्त हम उस पर मूव करते हैं ताकि हम आपको बता सकें। और अच्छा, अब इस वक्त आपने जो देखा था वो सारे आंसर्स मैंने आपको बोला था रिव्यू फॉर्म में आ जाते हैं। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से ताकि आपको पता हो कि आपने क्या क्या सवालों के क्या क्या जवाब दिए थे। ये उसका सब जितने भी आपने सवालात सेलेक्ट किए हैं एलिजिबिलिटी के हवाले से और आपकी एप्लीकेशन के हवाले से, ये समझ लेंगे एप्लीकेशन के ही कुछ सवाल हैं जो उन्होंने आपकी इस पोर्टल में रखे हुए हैं ताकि आप उसको आंसर करें। और यकीन करें इन सवालों के ऊपर भी आपने बहुत एहतियात करनी है, आपने बिल्कुल सही जवाब देते हुए जाना है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो सकती है बेस्ड ऑन दी यस और नो क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें वो आपको बता रहे हैं कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। आपने अपना अकाउंट यूज़ किया, सेव एप्लीकेशन की, अब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आप फ़ी पेमेंट करेंगे। 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। अकाउंट यूज़ हो चुका है, अब आपकी एप्लीकेशंस के स्टेप के ऊपर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास अब वो सारी इंफॉर्मेशन आ सके। यहाँ पे अब आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आ चुकी है जनाब। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम आपको सीधा लेके जाएंगे सवाल, यानी कि जितने भी आपने आंसर किए हैं उसके अकॉर्डिंगली अब आपके डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग वाला स्टेप आ चुका है। फॉर्म जो एप्लीकेशन का फॉर्म है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि इस फॉर्म IIM 5257 इसको कैसे फिल करना है। इस फॉर्म को आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, PDF की फॉर्मेट में आएगा, फिर उसको आपने PDF के अंदर ही फिल आउट करना है।
जब आप फिल आउट कर लेंगे उसको सबमिट करेंगे, कंफर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा PDF की फॉर्मेट के अंदर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम बारी बारी इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या लिखनी चाहिए। और इस तरीके से आपके पास ये जो इस वाला स्टेप होता है कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में क्या देना चाहिए, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। ऊपर वाले अगर आप देखेंगे ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे तो आप फ़ी पेमेंट के स्टेप के ऊपर नहीं जा सकेंगे। अच्छा, फ़ी पेमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि $100 जो है वो आपकी फ़ीस है एप्लीकेशन की, और 85 आपके बायोमेट्रिक के चार्जेस हैं। तो जब आप ये कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपके पास जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन आएगा और फ़ी पेमेंट की तरफ आप चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो सवालात थे ये समझ में आए हैं, किस तरीके से इनको लेके गए हैं, और उम्मीद है कि आपको करना है सिक्योरिटी क्वेश्चंस को कैसे सेटअप करना है, जो आंसर्स हैं एलिजिबिलिटी के उनको कैसे आपने यस और नो करते हुए आना है, और आपके पास मॉडिफाई ऑप्शन भी हमेशा मौजूद होता है उन सवालों को चेंज करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ट्रैवल हिस्ट्री के सवाल को यस किया था, तो ये देखें यहाँ पर उसने डॉक्यूमेंट मुझसे रिक्वायर कर लिया है। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको शो करता हूँ कि अगर मैं उस सवाल को ढूंढ के नो करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो एक सवाल आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से एक सवाल चेंज करने की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग भी चेंज हो जाती है। ये है हैव यू ट्रैवल इन लास्ट कंट्रीज इन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, ये आपने बताना है। अब मैं इसको नो करूँगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन करता हूँ, तो आप यकीन करें अब जब आपके पास एप्लीकेशन नज़र आएगी उसके अंदर वो ट्रैवल हिस्ट्री वाला जो टैब था वो गायब हो चुका होगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे, इस सवाल को मैंने अपडेट किया है, आगे चलते हैं। ये वो एप्लीकेशन वाला स्टेप आ चुका है, ठीक है। आपको बता रहे हैं कौन कौन से स्टेप्स आपने करने हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या रखना है, वो सब चीज़ें देखते हुए अभी हम दोबारा कंटिन्यू करके इस वजह से जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ शो कराना चाहता हूँ कि अब यहाँ देखेंगे कि वो जो ट्रैवल हिस्ट्री वाला डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का टैब था वो गायब हो चुका है। तो इस वजह से एक एक यस और नो पे बहुत चीज़ें यानी कि मैटर करती हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप उम्मीद है इस वक्त आपको समझ में आ चुका है कि प्रोफाइल GCK के ऊपर कैसे बनती है, और जैसे कि लास्ट स्टेप में मैंने आपको शो किया था कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे जाके कैसे अपलोड करते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में अब आप सीखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। हर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर एप्लीकेशन के हवाले से भी बताऊँगा, फिर फर्दर आगे जाके बायोमेट्रिक के हवाले से। तो इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।